लोग आईएएस अफसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कि कितनी डेंजरस लॉबी है ये। किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, और जवानी है ना, तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको, और इतना गंदा मार मारेंगे। डेमोक्रेसी है, बहुत पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन आईएएस अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना, फालतू में तो बिल्कुल मत करना, वैसे भी मत करना। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई बात गलत है तो उस पर टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों को ट्रोल करना बहुत डेंजरस है, बहुत अननेसेसरी। किसी के कहने पे कुछ मत करना कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, और जवानी है ना, तो उसमें आदमी बह जाता है कि ठीक है भैया तो वही हैं, भैया बचाने नहीं आएंगे। और 5 साल बाद पता चला कि लड़का पकड़ा गया, भाई गांजा लेके जा रहा था 1 किलो। ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर सकते। आजकल देखो लोग आईएएस ऑफिसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट फेक है, उसका सर्टिफिकेट फेक है। और जितने लोग आईएएस अफसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कि कितनी डेंजरस लॉबी है ये किसी दूसरे के भड़काए पर किसी को पकड़ रहे हैं। अवध ओझा को पकड़ रहे हो फिलहाल, ठीक है, अभी मैं 1-2 साल तो वैसे भी मौन रहूंगा, लेकिन आईएएस अफसरों को जो ये लोग पकड़ रहे हैं, जैसे जिसका सर्टिफिकेट मान लो गलत है तो ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2-4 फेमस जो आईएएस ऑफिसर उनका नाम निकाल रहे हैं और उनको ट्विटर पे और इस पे उस पे ट्रेंड कर रहे हैं। कोई भड़का रहा है पीछे से। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो आईएएस लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको, और इतना गंदा मार मारेंगे, इतनी पावर है ना उनके पास। तुम संत महात्माओं को ट्रोल करो, रोस्ट करो, अच्छी बात है, एक्टर एक्ट्रेसों को कर लो, अवध ओझा को कर लो, अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम। पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ। मतलब हमारे, और वो भी तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे साथ रहे और सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ। तो बाबाओं को, बेचारों संत महात्माओं को रोस्ट कर देंगे, ये बाबा बेवकूफ बना रहा है। तो मत बनो बेवकूफ, तुम्हें कौन कह रहा बनने के लिए, तुम मत बनो। 4-5 आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें कोई रोस्ट करके दिखाए। आदित्य योगी आदित्यनाथ, एक यहाँ मसूरी जगह पड़ती गाजियाबाद के पास, तो वहाँ के एक मौलाना साहब बोले हम थोड़ी डरते हैं, काट डालेंगे। दूसरे दिन बेचारे नशे में निकल गया था, पता नहीं कैसे नशे में निकल गया था। सब बहुत सही दौर चल रहा है भारत में, जो राजा महाराजा इस वक्त एकदम सही है। इस देश की जनता इसको डिजर्व करती है कि मोदी जी को अगला 50 साल और शासन करना चाहिए। अरे योग करते हैं यार, देख नहीं रहे हो कैसे चेहरा चमक रहा है, लग रहा 50 साल उम्र है। अभी और कुछ कर लेंगे, क्रिया योग कर लेंगे। क्रिया योग उम्र को घटा देता है। मतलब क्रिया योग ये मानता है कि उनके जो आदि योगी हैं, उनके आदि योगी सदगुरु वाले नहीं, क्रिया योग के, उनको महाअवतार बाबा कहते हैं। आज जाना विकिपीडिया में तो डालना क्रिया योग और महाअवतार बाबा, तो वो कहते हैं कि हमारे जो आदि गुरु हैं महाअवतार बाबा, वो पिछले 8000 साल से धरती पे हैं। तुम अगर वो किताब पढ़ोगे ना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उनका मेंशन है महाअवतार बाबा का, परमहंस योगानंद वाला। यस, तो क्रिया योगी उनका जो तरीका है ना,
उनके आश्रम में कभी भी कोई बहुत क्रिटिकल बीमारी हो जाए किसी तुम्हारे जानने वाले को, क्रिटिकल मतलब लोग कहते हैं कि नहीं बचेगा ये आदमी, तो कोशिश करना कि मुंगेर के क्रिया योग सेंटर में उस आदमी को रखवा देना। पहले तो आदमी रह नहीं पाएगा, पर अगर 1-2 महीना रह गया तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उनका